एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रेम सनातन टीवी में। नवरात्रि शक्ति आराधना का दिन होता है। आप इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ को प्रसन्न कर मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कुछ कार्यों को पूर्णतया वर्जित किया गया है। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको देवी के कोप का शिकार होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मैं आपको आगाह करता हूं कि नवरात्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना है, और अगर आपने वो कार्य किया तो निसंदेह आप देवी के कोप का शिकार बनेंगे। कौन से हैं वो कार्य जो पूरे नवरात्र भर आपको नहीं करने हैं? हम आपको वो कार्य बताएं उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन 9 दिनों में आपको अपनी रसोई में क्या नहीं करना है। यदि आपने व्रत लिया है तो अनाज का सेवन नहीं करेंगे। 9 दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग रसोई में नहीं किया जाएगा। आप छौंका या बघार भी 9 दिन नहीं लगाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे नवरात्र भर आप नींबू नहीं काटेंगे। निश्चय नवरात्र में 9 दिन आप नींबू नहीं काटेंगे। नवरात्र भर सिलाई कढ़ाई पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र में आप सिलाई कढ़ाई भी नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से चमड़े की बनी सामान जैसे चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स आदि वो सारे सामान जो चमड़े के बने हैं उनका 9 दिन आप प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आपने अपने पूजा स्थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रखी है तो घर को गंदा नहीं रखेंगे और किसी भी समय घर को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेंगे। यानी अगर कहीं आपको जाना है और अखंड ज्योति जल रही है तो घर में किसी न एक को रहना आवश्यक है। नवरात्रि भर आप काले कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हाँ, नवरात्र में आप किसी भी प्रकार से काले कपड़े नहीं पहनेंगे। नवरात्र में कन्याओं का अपमान से देवी कुपित हो जाती हैं, इसीलिए पूरे नवरात्र भर आप कन्याओं का अपमान नहीं करेंगे। किसी को भी कटु वचन नहीं बोलेंगे। क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करेंगे। पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। नवरात्र भर दिन में सोना पूर्णतया वर्जित है। अगर आप दिन में सो जाते हैं तब भी देवी आपसे कुपित हो जाएंगी। नवरात्र भर मांस और मदिरे का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। आप नवरात्र शुरू होने से पहले आप अपने दाढ़ी, बाल और नाखून कटवा लें, क्योंकि नवरात्र भर यानी 9 दिन आप न बाल बनवा सकते हैं, न दाढ़ी कटेगी और न ही नाखून कटवा सकते हैं। किंतु यहीं अगर बच्चे का मुंडन होना है तो मुंडन नवरात्र में सबसे शुभ माना जाता है और बच्चे का मुंडन आप करा सकते हैं, किंतु आप अपने बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाएंगे। यानी कि महिलाएं भी ये 9 दिन ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगी। नवरात्र शुद्ध रूप से शक्ति आराधना का समय होता है, अतः आप पूरे संयम के साथ नवरात्रि मनाएं। निसंदेह माता आपसे प्रसन्न होंगी। किंतु शास्त्रों में जिन जिन चीज़ों को वर्जित किया गया है उन्हें आप कदापि ना करें। घर में आप ज़्यादा समय नंगे पैर रहें। अगर आपने शास्त्रीय विधान से इन नियमों का पालन किया तो निसंदेह देवी आप पर प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र शक्ति साधना का दिन होता है और इस दिन शक्ति का आवाहन करके उसे मनोवांछित कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं।
इसीलिए आपसे निवेदन है कि नवरात्रि को आप शोरगुल के साथ न बनाएं, अपने घर में अपने द्वारा ही शांति से माँ की आराधना करें, पूजन करें, वंदन करें, घर में ही अनुष्ठान करें। माँ प्रसन्न होगी, माँ आपका कल्याण करे। आप देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।